नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ पर पूजा आप सभी का इस्तकबाल करती है, बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण लेकर एक बार फिर हम आपके बीच में हाजिर हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज पोषण माह के चलते। जी हाँ, पोषण माह चल रहा है, तो ऐसे में सभी का खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी सही सेहत कैसी होनी चाहिए, स्वच्छता का किस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में हम ये कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण आप तक पहुंचा रही है स्मार्ट संस्था। जी हाँ, ये वही संस्था है जो सामुदायिक रेडियो स्टेशंस को साथ में जोड़कर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करती है। तो आइए अपने आज के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की शुरुआत करते हैं और आज के प्रोग्राम की सीरीज में एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू पूजा जी, मुझे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। आप हमेशा आती हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं और जितनी भी फीमेल्स हैं खास तौर से वो बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त करके बहुत अभिभूत महसूस करती हैं। साथ ही साथ वो चाहती हैं कि आप दोबारा आती रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करती रहें। डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजिस्ट, पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से। तो आइए देर नहीं करते, बात करते हैं स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने आपसे बात करी है, लेकिन हमने उस समय पर प्रेग्नेंट विमेंस के बारे में बात की, लैक्टेटिंग मदर्स यानी गर्भवती माताएं और धात्री माताओं के बारे में बात की थी। लेकिन इन सब का खान पान कैसा होना चाहिए, और सही खान पान की शुरुआत मेरे ख्याल से जब बच्चियां बड़ी होती हैं तभी से शुरू हो जानी चाहिए। तो हम एडोलसेंट एज की बात करते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बच्चे, उनका सही खान पान कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो बच्चियां हैं इस एज ग्रुप में, तो पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो उनकी ग्रोथ होती है इस समय, और दूसरी जो है उनकी पीरियड स्टार्ट होता है यही समय है। तो हमें दो बातों का ध्यान, इन्हीं दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। ग्रोइंग पीरियड है तो हम ऐसे खाने दें, ऐसा कुछ दें जिससे कि उसकी ग्रोथ अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो। तो इसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रोथ हो रही है तो प्रोटीन, अब प्रोटीन किस में है, तो ये दूध है, दाल है, या मटन चिकन जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, उसमें है प्रोटीन की मात्रा है। तो ये ज़रूर देना चाहिए हमें। दूसरा होता है कि ये तो ग्रोथ की बात हो गई। दूसरा, अगर पीरियड आता है, पीरियड आने की वजह से खून की कमी होती है, और ऐसे में क्या होता है, बच्चियां स्कूल जाने से कतराती हैं, या फिर होता है कि वो महसूस करती हैं थकान बहुत, काम में मन नहीं लगता है, सोना चाहती हैं। तो खून की कमी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आयरन को हम दें जी। तो आयरन रिच फूड, मतलब ऐसे खाना दें जिसमें कि आयरन की मात्रा अधिक हो। जैसे कि है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वही है, इसमें मटन चिकन है, ठीक है, उसका जो मटन का लीवर पार्ट है वो बहुत आयरन का अच्छा सोर्स होता है। अच्छा। अगर खासकर आगरा ऐसे जगह है जहाँ की लड़कियाँ नॉन वेजिटेरियन नहीं होती हैं, मैंने ये पाया है। अच्छा। इसमें होता है कि वेजिटेरियन ही है। हाँ। ज़्यादातर अब बात कर लें कि मटन चिकन तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हैं ये। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए अच्छा होगा कि ये पालक है, गुड़ है, चने हैं, ये अच्छे सोर्स है। चुकंदर, गाजर, अनार, इसमें आयरन का अच्छा सोर्स है। और आयरन की गोलियां भी मिलती हैं सरकार की तरफ से। ये जो एडोलेसेंट एज की गर्ल्स हैं तो वो आशाओं से ले सकते हैं, और आयरन की गोलियां ले लें तो अच्छी बात है। और नहीं तो खाने का भी ध्यान रखें जी। कोई भी दवाई विशेषज्ञ की यानी डॉक्टर की सलाह के बिना आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो डॉक्टर साहब, एक बार जी ऐड करना चाहूँगी मैं कि जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में क्या होता है कि गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। और ये होता है कि पीसीओडी होता क्या है कि इसमें वज़न का बढ़ना, कि जैसे खाना तो खा नहीं रहे हैं फिर भी वज़न बढ़ता जा रहा है, और पीरियड समय पे नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि 1.5 महीने 2 महीने इसके बाद पीरियड आ रहा है, या 3 महीने हो गए पीरियड नहीं आ रहा है, वज़न बढ़ता जा रहा है। तो ये सब होता है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। खान पान में चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। अच्छा। तो इस एज ग्रुप में ध्यान देना चाहिए कि जंक फूड ना लें, चिप्स और कुरकुरे और ये जो। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चे कहाँ मानते हैं? हम अगर गाजर चुकंदर खाने की बात करें, चना गुड़ खाने की बात करें, तो बच्चे कहाँ खाते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है और डॉक्टर्स के पास आते रहते हैं, और यही हम बताते हैं कि अगर वजन को मेंटेन करें, सोने का पैटर्न ठीक रखें, कि रात में 6 घंटे हम सोने का, कि लेट नाइट सोने की वजह से कि मोबाइल देख रहे हैं और 12-1 बजे तक सो नहीं पा रहे हैं, फिर सुबह उठे तो खाना नहीं खा पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। पीसीओडी की प्रॉब्लम सुनते रहते हैं कि हाँ, पीरियड जब स्टार्ट होता है तो पहले 1-2 साल में पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, ये नॉर्मल है जी, उसमें कोई, लेकिन 2 साल के बाद भी पीरियड्स इरेगुलर चलते हैं,
कि 3 महीने के बाद आ रहा है पीरियड और वज़न बढ़ता जा रहा है, तो इनको कम करने के लिए और कुछ नहीं है। आप अगर खान पान और सही समय पर सोना, ये 2 बातों का ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यही ध्यान जो एडोलसेंट लड़के हैं उनके लिए भी लागू होता है, यही इम्प्लीमेंट उन पर भी होता है? आयरन के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है जी, क्योंकि उनकी भी वो ग्रोइंग स्टेज है। जी जी। और शारीरिक जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम मानसिक भी स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को आउटडोर यानी बाहर खेलने के लिए भेजना तो बहुत ही ज़रूरी है आज हाँ, के समय जी। पर। जी जी, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अब अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, जी। तो शुरुआत से ही उन्हें किस तरह का खान पान अपना रखना चाहिए? हाँ, ये है कि अगर प्रेगनेंसी को हम डिवाइड कर दें, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो पहले 3 महीने डिफरेंट होता है और अच्छा। बाद के 6 महीने का हम डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी पता चलती है, पहले भी मैंने बताया होगा पिछले प्रोग्राम में कि प्रेगनेंसी पता चलते ही हम स्टार्ट कर देते हैं कि उसे जूस देना है, आयरन कैल्शियम स्टार्ट कर दो, उसे अच्छा से अच्छा खाना दो ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे चल कर कि माँ और बच्चे स्वस्थ रहें। लेकिन क्या होता है कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी, एक उसमें शरीर में चेंज होता है जब प्रेगनेंसी होती है, तो उल्टियाँ स्टार्ट होती हैं और मानकर चलिए कि 100 में से 50 से 70% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती ही है, नॉर्मल है ये। तो वो जो खाना होता है जो पहले खा रही थी उसका मन नहीं करता है खाने के लिए। इस समय जो पहले 3 महीने में बच्चे की कोई ग्रोथ खास नहीं होती, इस समय बच्चे के अंग बनते हैं, सारे अंगों का विकास होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती है। बच्चे का वजन बहुत कम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में अगर मदर नहीं खा रही है, उसको उल्टियाँ हो रही है, तो उसको बहुत फोर्सफुल तरीके से नहीं खिलाना है कि नहीं ये खाओ, जूस लो। जूस से ऑलरेडी उसको एसिडिटी हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उल्टियाँ ज़्यादा होगी और वो परेशान होगी। तो जूस अगर वो ले पा रही है तो ठीक है, नहीं ले पा रही है, एसिडिटी हो रही है तो रहने दें उसे। फिर आता है कि आयरन और कैल्शियम पहले 3 महीने में न दें, ऑलरेडी उसको वॉमिटिंग हो रही है, आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्कुल, आयरन की टैबलेट लेने से तो वोमिटिंग और ज़्यादा होगी। तो आयरन और कैल्शियम दोनों से क्या होता है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने की वजह से उल्टियाँ बढ़ेंगी। तो पहले 3 महीने में नहीं दीजिए उसे। तो गोली ही नहीं, केवल आयरन रिच डाइट भी नहीं दें? दे सकते हैं उसे, दे कम, सकते हैं एक नॉर्मल मात्रा में। मैं तो ये बोलती हूँ कि इस समय अगर जो भी खाना खा सकती है वो, तो मीठी चीज़ें ज़्यादा दीजिए जिससे कि उल्टियाँ कम हो, तली हुई चीज़ें कम दीजिए, चटपटा कम दीजिए, उसे मन करता है लेकिन कम दीजिए। हाँ, और बाहर की चीज़ें नहीं दीजिए। और पानी का वो ज़रूर सेवन करते रहें कि जैसे पानी की कमी ना हो, नारियल पानी ले सकते हैं, ऐसे सादा पानी भी लेते रहें। और खाने में होता है कि खाने को डिवाइड कर दें, कई हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक बार में अगर ज़्यादा खाने से परेशानी हो रही है, बहुत देर तक खाली पेट ना रहें। जैसे सुबह उठते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले कुछ ना कुछ खाना खाएं, उसके बाद ही काम शुरुआत करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर बहुत देर तक खाली पेट रहे हैं, एसिडिटी होती है कि मैंने घर का काम किया, उसके बाद नहाया, पूजा किया, उसके बाद खाना खाया, उस कंडीशन में क्या होता है कि उल्टी की समस्या और बढ़ने लगती है। जब खाना खाया तो उल्टी होगी। तो पहले 3 महीने में इन बातों का ध्यान रखना है। एक ही टैबलेट है जो ज़रूरी है, वो फॉलिक एसिड है। बच्चे भी डॉक्टर की सलाह से? नहीं, वो फॉलिक एसिड तो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक टैबलेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट उससे पहले ही स्टार्ट कर दीजिए आप। अच्छा। फॉलिक एसिड की टैबलेट, और पहले 3 महीने में यही एक टैबलेट है जो ज़रूरत है। अगर उल्टियाँ आ रही हैं तो उसके लिए होता है, एक उल्टी के लिए दवा ले सकते हैं। इसके बाद 3 महीने के बाद चेंज होता है। 3 महीने के बाद आयरन और कैल्शियम, ये 2 है जो लेना है। इससे होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर ना हो आपकी। क्या होता है कि बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो आपसे लेगा, तो आपके अंदर खून की कमी और दूसरी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़रूर लीजिए, आयरन और कैल्शियम। और एक टेटनस का इंजेक्शन है। खाने पीने का अब आप ध्यान दीजिए कि क्या खाना है, इसलिए कि अब 3 महीने के बाद उल्टियों की समस्या कम हो जाती है जी। और आपको ऐसा फील होता है कि एक सेंस ऑफ रिलैक्स है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इंजॉय कर पाती है अपनी प्रेगनेंसी। हाँ, उसके बाद ही। तो उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। खाने का ध्यान रखिए, फल ज़रूर लीजिए। मैं बोलती हूँ कि अनार या सेब ये फल हैं। दूध लीजिए, दूध, दही, पनीर ये ले सकते हैं। दाल को 2 बार लीजिए। हरी सब्जियाँ लीजिए, और पानी पीते रहिए आप, अलग अलग फॉर्म्स में पानी का सेवन करते रहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, शारीरिक बनावट भी चेंज होती है, प्रेग्नेंट विमेंस की भी होती है, एडोलसेंट बच्चों की भी होती है जब वो बड़े हो रहे होते हैं। ये जो एडोलसेंट की हम एज कहते हैं, आई थिंक 12 से 15 साल के ऊपर के बच्चों की उम्र होती है। 18 साल की। जी जी। जब लड़कों की थोड़ी शारीरिक बनावट बदलती है, उनकी आवाज़ बदलती है, उनके प्यूबिक हेयर्स या कह लीजिए कि उनके मूंछ भी आने लगती है, दाढ़ी भी आने लगती है, और लड़कियों में भी चेंज होता है। उस समय पर बच्चों के शरीर का तो हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमें अपने बच्चों को किस तरह से पहले से ही थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से गाइडेंस देनी चाहिए,
उन्हें जागरूक करना चाहिए? क्योंकि आप भी एक बच्चे की माँ हैं, तो आप किस तरह से अपने बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती हैं? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि बच्चे को क्या होता है, जो लड़कियां हैं उनसे अगर हम बात नहीं करते हैं, अचानक से कई बार ऐसा होता है कि पीरियड आया तो उसे समझ नहीं आता है कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, क्या हो गया मेरे साथ, डर जाती हैं। तो और कोई बताता नहीं है उसे कि हाँ ये पीरियड आएगा, और डर कर कई बार वो नहीं बताती हैं, और ब्लीडिंग हो गई, कपड़े में स्टिन लग गया, तब वो आकर पता चलता है मदर को या घर में किसी को कि हाँ पीरियड स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें होता है कि आप पहले से अगर उसे बताएं कि एक लड़की है जो लड़कों से अलग है और उसके शरीर में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है सबसे पहले, तो कई माँ भी हम मेरे पास लेकर आ जाती हैं बच्चियों को अपने कि ये गांठ बन गई है, ये देखिए छाती में गांठ बन गई है। उनको बताना पड़ता है कि नहीं ये नॉर्मल है जो छाती बन रही है। फिर आता है कि हेयर आते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता, वो डरता है क्या बताएं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लड़कियां खासकर ऐसी उम्र में होती हैं जिसमें कुछ पता नहीं रहता उन्हें, तो बताना है कि हाँ ये छाती बनेगी, ऐसे होता है, ये नॉर्मल है। ये हेयर आते हैं, प्यूबिक हेयर आती है, एक्सिलरी मतलब आर्मपिट में बाल आएंगे, उसके बाद पीरियड का आना स्टार्ट होता है। उसके कितने समय बाद पीरियड्स का 2-3 आना? साल के बाद ये आ जाता है। 2-3 साल, यानी ये शारीरिक बनावट जब बदलने लगती है, जी। उसके 2 से 3 साल बाद बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। जी। तो उसमें पीरियड पहले से बता कर रखना है कि हाँ ये सभी को आता है। अब जैसे तुम्हारी बड़ी सिस्टर है उसको पीरियड आता है, मुझे आता है, ये सभी लेडीज़ के साथ है। ये हमारा शरीर अलग बना हुआ है, और ये होता है अगर नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम है, आना चाहिए। कैसे हमें ये भी बताना है कि कैसे उसका करेंगे। सपोज पीरियड आ जाता है तो उसे समझाना है कि पैड्स को कैसे इस्तेमाल करें। जी, ये बात आप पहले भी हमें अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हमारे बता चुकी हैं आप। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का हाइजीन का बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को किस तरह से पहले माताएं बता के रखें। तो डॉक्टर साहब एक मिथ भी होता है इससे जुड़ा हुआ कि अगर जब ड्यूरिंग पीरियड्स जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान महिलाओं को भी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पेन होता है अगर, या बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, तो कहा जाता है कि गर्म चीज़ें खाइए, उससे आपको आराम मिलेगा। या अब आगे लोग बढ़ कर के पेन किलर्स भी खाते हैं, तो क्या ये सब सही है? गर्म चीज़ों को खाने का तो मैं नहीं सलाह दूंगी, ठीक है, ऐसा हमारे एलोपैथ में नहीं है। लेकिन हाँ अगर पेन थोड़ा बहुत है तो उसमें होता है कि एक्टिव अगर रहते हैं तो उससे पेन कम हो फील होता है। अगर जैसे होता है आप लेटे हुए हैं बिल्कुल ही, तो उसमें पेन का परसेप्शन ज़्यादा होता है। अगर उस समय आप कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो पेन का परसेप्शन इन्वॉल्व हो गया किसी काम में तो कम होता है। जैसे वर्किंग लेडीज़ है, कहीं काम कर रही है तो उसका ध्यान नहीं जा पाता है, तो बोलेंगे कि आप उस समय एक्टिव रहिए, कुछ कीजिए, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। और दूसरा ये है कि दवा का तो हाँ पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के साथ ही लें, ठीक है। अगर ज़रूरत होती है तो एक बार ले सकते हैं, एक दिन, ठीक है। सेकंड डे मोस्टली होता है पीरियड थोड़ी ज़्यादा होती है और पेन हो सकता है तो सेकंड डे ले सकते हैं। और गर्म पानी की बोतल की सिकाई बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमने अगर न्यूट्रिशन की बात की थी तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते लैक्टेटिंग मदर्स को, यानी जो माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? जनरली हम गर्भावस्था में तो ध्यान देते हैं, लेकिन होता है कि जैसे ही एक बार बेबी डिलीवर हो गया तो उसके बाद हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। लेडीज़ का क्या करते हैं, और ख़ासकर अगर उसने बच्ची को जन्म दे दिया तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर मेल चाइल्ड आया तो लड़के पे ध्यान देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। हाँ तो ऐसे में होता है कि मैं बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी से ज़्यादा ज़रूरत उस समय होती है, लैक्टेशन के समय, इसलिए कि माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी डिमांड अब ज़्यादा है। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, उसके शरीर के लिए भी और बच्चे के शरीर के लिए भी। तो क्या करते हैं कि बहुत बार करते हैं कि घी देना बंद कर दिया और वो सब की वो फैल जाएगी, बोलते हैं मोटापा बढ़ जाएगा इस समय अगर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उस ज़रूर दीजिए, यहाँ जो बनता है लोकल हरीरा बनाते हैं तो उसका ज़रूर कीजिए। दूध कम से कम 1 लीटर देने की कोशिश कीजिए, पानी 3 लीटर दीजिए, और ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे कि दूध ज़्यादा बन सके, जैसे दूध है, पानी है और ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। और खाने का ध्यान रखिए, जैसे हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये ज़रूर दीजिए। और ये ऐसा नहीं है नॉर्मल डिलीवरी, सीजरिन में भी आप दे सकते हैं। सीजरिन के केस में भी ऐसा नहीं है कि घी देंगे तो उसकी टाके पक जाएंगे, मीठा दे दिया तो पक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डाइट ज़रूर अच्छा दीजिए उस समय। और अपने डॉक्टर से हमेशा आप कंसल्ट करते रहिए, क्योंकि सबका थोड़ा सा केस अलग होता है। तो अपने चिकित्सक जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन आप हैं, उनकी सलाह के बिना आप खुद कोई भी आगे बढ़कर स्टेप ना लीजिए, ये तो हम कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई महिलाओं की, बच्चियों की बात हुई, लेकिन अगर हम
छोटे बच्चे के पोषण की बात करें, क्योंकि आजकल वर्किंग कल्चर इतना हेक्टिक हो गया है सभी का, इतना व्यस्त सब हो गए हैं कि कामकाजी महिलाएं तो बिल्कुल बच्चों को स्तनपान कराती ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से भी ये कहा जाता है और ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ नहीं तो कम से कम 6 से 9 माह तक छोटे बच्चे को स्तनपान माताएं ज़रूर कराएं। जी जी हाँ, ये आजकल क्या हो गया है कि मैं देखती हूँ जो हमारे पास पेशेंट एडमिटेड रहते हैं उनको समझाते हैं कि फर्स्ट डे कि आप ब्रेस्ट फिट कराओ, लेकिन उनका ये होता है दूध नहीं आ रहा है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये दूध ऐसे नहीं आता है। जब बच्चा सक करता है, बच्चा दूध लेता है, तभी आना शुरू होता है। दूध आता है लेकिन बहुत कम रहता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे दूध लेना शुरू करता है तो दूध आना बढ़ता जाता है। तो इसमें होता है कि बच्चे को छाती से लगाएं और पहले 3 दिन में पानी जैसा आता है, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कोलेस्ट्रॉम जिसे बोलते हैं, और जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, और वो हम नहीं देते हैं। आजकल क्या करते हैं कि दूध नहीं आ रहा है, नहीं आया, नहीं, ये तो पानी जैसा है, आ ही नहीं रहा है। वो बहुत ज़रूरी है पहले 3 दिन, वो तो मिस कर जाता है, बच्चा नहीं लेता है। उसके बाद भी माँ जो दूध आ रहा है वो नहीं देती हैं कि बहुत कम आ रहा है, उसको लगाती नहीं है। और क्या होता है कि ज़्यादातर बोतल फीड कराती हैं। बोतल देने से क्या होता है कि उठ नहीं पा रही हैं, बोतल दूध आ नहीं रहा है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारी पेशेंट के सास जो वहाँ बैठी रहती हैं वो भी बोलती है दूध नहीं आ रहा है। मेरा कहना है कि आपके समय में जब आप थे, क्या बोतल होता था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। फिर भी बच्चे दूध पीते थे। बिल्कुल। कैसे पीते थे? उस समय क्यों आता था दूध? इसलिए कि आपका है कि जब बोतल नहीं है तो आप लगाएंगे उसे, बच्चे को दूध देंगे ही। आजकल वो चेंज हो गया है, बोतल आ गया है तो बच्चे को जैसे ही रोना शुरू किया, बोतल दे दो। बोतल देने के बाद बच्चे को अगर ब्रेस्ट से लगाएंगे बाद में, तो क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि बोतल में फ्री फ्लो होता है, दूध आता रहता है, इजी है, वो आता रहता है। यहाँ क्या होता है, जब ब्रेस्ट से लगाते हैं बच्चे को, स्तन से लगाते हैं, तो बच्चे को खुद खींचना पड़ता है, सक करना पड़ता है। तो उसे वो इंतजार करता है कि शायद उसी तरह से दूध मेरे मुंह में आएगा, तो लेता नहीं है, फिर वो रोने लगता है। माँ इसमें परेशान हो जाती हैं कि क्या चल क्या रहा है, ले नहीं रहा है, फिर उसे बोतल लगा देती हैं। इसकी वजह से फिर मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क आना कम होने लगता है धीरे धीरे, और वो फिर बोतल पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। और जो माँ का दूध है 6 महीने पिलाया है उसे, तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस समय, न पानी की ज़रूरत है, न कुछ और देने की ज़रूरत है, शहद की, न किसी घुट्टी की ज़रूरत है, बिल्कुल, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो जो माँ का दूध है वही बच्चे उसमें के सब लिए कुछ पूरक है। आहार होता है। लेकिन ये होता है कि देखते हैं कि पाउडर आ रहा है, ये अच्छा ब्रांडेड है, ये शायद अच्छा होगा, दूसरी माँ पिला रही है, मैंने नहीं दिया। आजकल ये आ गया कॉन्सेप्ट। और ये चलन जो है ये शहर में ज़्यादा है। गांव में अगर बात करें तो आज भी स्तनपान जो है महिलाएं बहुत अच्छे से कराती हैं और लंबे समय तक भी कराती हैं। और शहर में अगर ये देखा जाए तो ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। नहीं डॉक्टर, हाँ वही है कि आप वही दूध नहीं आ रहा है, बस ये कि दूध नहीं आ रहा है इसलिए हम दे नहीं रहे हैं। जब दूध आएगा तो इस इंतज़ार में रहती हैं कि दूध निकल कर आए, मतलब दूध आना स्टार्ट होगा तब बच्चे को देंगे। जब तक बच्चा सक नहीं करेगा, लेना शुरू नहीं करेगा, दूध नहीं आएगा। और ये बच्चे के लिए अमृत है। अमृत है, बिल्कुल। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत है, और यही सरकार भी आपसे दोहरा कर कह रही है, स्वास्थ्य विभाग भी, और हम भी इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के जरिए आपसे कहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे बीच आते हैं वो भी यही कहते हैं कि शुरुआत के 6 महीने में बच्चे को आप कुछ भी मत दीजिए। जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध है और माँ का स्तनपान कराने से बच्चे को पूरक आहार मिलता है, पानी की भी जरूरत नहीं होती, और उसके बाद ही बच्चे की सेहत हमेशा के लिए स्वस्थ बनी रहती है। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में डॉक्टर साहब आज आप एक बार फिर से आई हैं, तो चलते चलते अब समय समाप्ति का आ रहा है इस कार्यक्रम के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप सभी सुनने और देखने वालों से? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और इसके थ्रू अगर मैं कुछ मैसेज दे पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि अगर कुछ लेडीज़ को ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप कि अगर उनकी क्वेश्चंस हो जो आपसे पूछें, और मैं अगले एपिसोड में आऊँ कभी, तो उनके जो भी प्रश्न हैं उनका मैं चाहूँगी कि आंसर कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे ही कि अगली सीरीज़ में हम वर्किंग विमेन की जो न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए उस पर हम बात करें, और जितने भी हमारे पास इस कार्यक्रम के जरिए सवाल आते हैं उनके भी जवाब देंगी डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी, जो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजिस्ट, पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से। डॉक्टर साहब एक बार फिर आप हमारे स्टूडियो में आए, एक बार फिर आपने ढेर सारी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के साथ, जो कि पोषण माह स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमने आज आपको गायनेकोलॉजिस्ट से बातचीत करवाई, आपको बेहतरीन जानकारी दी है। अब इस कार्यक्रम के साथ मेरा जाने का समय नजदीक आ गया है, लेकिन वो भी इस वादे के साथ कि कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।